कनाडा का 95% हिस्सा खाली क्यों पड़ा है? दोस्तों, भारत से हर साल हजारों लोग कनाडा जाते हैं, इसलिए आपको जानकर हैरानी होगी कि कनाडा की जनसंख्या उतनी ज्यादा नहीं है जितनी आपको लगती होगी। असल में कनाडा की जनसंख्या बहुत ही कम है। आपको बता दें कि क्षेत्रफल के मामले में कनाडा इस पृथ्वी की सेकंड बिगेस्ट कंट्री है। मतलब कनाडा का टोटल एरिया इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बनाता है, और अगर इसका केवल लैंड एरिया भी देखा जाए तो भी ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। मगर फिर भी वहां की जनसंख्या इतनी कम क्यों है? जनसंख्या में तो ये 37वें स्थान पर आता है। दुनिया की कुल जनसंख्या का केवल 5% हिस्सा ही कनाडा में रहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कनाडा का लगभग 80% हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। उस हिस्से में कोई रहता ही नहीं है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों कनाडा का इतना ज्यादा हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। ऐसा क्या है उस हिस्से में कि लोग वहां रहते ही नहीं हैं, और ऐसा क्या है बाकी के हिस्से में कि वहीं पर लोग इतना ज्यादा जाकर बसना पसंद कर रहे हैं और बसते भी हैं। दोस्तों, कनाडा एक बहुत ही ठंडा प्रदेश है, ये तो शायद आपको मालूम ही होगा। मगर आपको बता दें कि कनाडा के कुछ क्षेत्र इतने ज्यादा ठंडे हैं कि वहां कोई भी इंसान सही सलामत टिक ही नहीं सकता। कनाडा इतना बड़ा है, मगर फिर भी कनाडा में रहने वाले लोग थोड़े से लैंड एरिया पर एडजस्ट होते हैं। कनाडा की ज्योग्राफी इतनी यूनिक है कि वो कनाडा को सबसे अलग बनाती है, मगर साथ ही ह्यूमन लाइफ के लिए काफी हद तक अनफ्रेंडली भी बनाती है। दोस्तों, कनाडा प्रशांत महासागर से अपने पश्चिमी तट पर पूर्व में अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है, जिससे साफ पता चलता है कि कनाडा कितना विशाल है। कनाडा 3 महासागरों से घिरा हुआ है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के साथ ही आर्कटिक महासागर से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए यहाँ कभी मौसम में गर्माहट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कनाडा की कोस्टलाइन की लंबाई 1,51,473 मील है। दोस्तों, कनाडा की ज्योग्राफी को आप 2 दिशाओं की मदद से आसानी से समझ सकते हैं, वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ साउथ। कनाडा में जितना नॉर्थ की तरफ यानी जितना उत्तर दिशा में जाएंगे उतनी ही ठंड, चट्टानें और बर्फीली सराउंडिंग्स मिलेंगी, जो कि रहने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक ज्यादा लिवेबल एनवायरनमेंट है। वहाँ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, हरी भरी घाटियों से लेकर ड्राई वैलीज तक, सैंडी डेजर्ट और कहीं कहीं मैदानी इलाके भी हैं जो ह्यूमंस के लिए रहने लायक हैं। बात करें कनाडा के वेस्ट की तो ये पैसिफिक ओशन से लगता है। यहाँ का पहाड़ी इलाका बिल्कुल पैसिफिक ओशन के एज से मिलता है। यहाँ से दूर जब पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो चट्टानी पहाड़ वाला इलाका आ जाता है, जहाँ से ब्रिटिश कोलंबिया का बॉर्डर लगता है। यहाँ ग्रीन फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है, जिसके लिए कनाडा जाना जाता है। यही वो इलाका है जहाँ की नेचुरल ब्यूटी के लिए कनाडा पूरे विश्व में मशहूर है। इससे आगे जब पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ छोटे वार्म और ड्राई प्लेसेस हैं। इस क्षेत्र का नाम ओकनागन है। यहाँ माउंटेन्स हैं, थोड़ा डेजर्ट जैसा इलाका है। यहाँ का इलाका रहने लायक है और यहाँ का क्लाइमेट फल, सब्जियां उगाने, फसलें उगाने और जरूरी खेती के लिए परफेक्ट है। उसके बाद कैनेडियन प्रायरीज नाम की जगह शुरू हो जाती है, जिसमें अल्बर्टा, सस्कैचुअन और मैनिटोबा के प्रोविंस शामिल हैं। ये कनाडा का सबसे ड्राई, लीस्ट फॉरेस्टेड पार्ट है। यहाँ खुले और समतल मैदान है और ये जगह खेती के लायक भी है। ये जगह कैनेडियन एग्रीकल्चर का बेस है। सबसे ज्यादा खेती कनाडा में यहीं पर होती है। उसके बाद आता है सेंट्रल कनाडा, जहाँ कनाडा के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरियाज हैं, ओंटारियो और क्यूबेक। यहाँ कनाडा की ज्यादातर आबादी बसती है। इन दोनों ही जगहों पर हजारों लेक्स हैं और कई रिवर्स हैं, इसलिए यहाँ का मौसम भी ठंडा ही रहता है। यहीं कनाडा के आइकॉनिक एनिमल्स बीवर और मूस भी पाए जाते हैं। यहाँ ज्यादातर ह्यूमन रेसिडेंट ग्रेट लेक्स, सेंट लॉरेंस लोलैंड्स नाम की एरिया में रहते हैं। यानी कनाडा की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है ओंटारियो और क्यूबेक में, और इन दोनों जगहों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है ग्रेट लेक्स, सेंट लॉरेंस लोलैंड में। यहाँ की फार्मलैंड भी फर्टाइल है और सेंट लॉरेंस रिवर भी बहती है, जो सीधा अटलांटिक ओशन तक जाती है। आगे चलकर अटलांटिक प्रोविंस शुरू हो जाते हैं। कनाडा का एक्सट्रीम नॉर्थ इलाका सबसे खतरनाक है किसी इंसान के जीवित रहने के लिए। यहाँ ट्रैकिंग करने की किसी की हिम्मत तक नहीं होती। बर्फ से ढके माउंटेन्स और फ्रोजन ग्लेशियर्स, ये एक बर्फीला और ट्रीलेस एरिया है। यहाँ पोलर बेयर्स, सील्स, नारवेल्स, जो एक खास तरह की वेल्स होती हैं, ये जानवर इस इलाके में पाए जाते हैं। कुछ गिने चुने पेड़ पौधे और कोई इंसान नहीं, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नो ह्यूमन बीइंग्स। वैसे तो कनाडा का इलाका अपनी खूबसूरती और अपने नेचर के लिए बहुत पॉपुलर है, लेकिन सच कहें तो यहाँ विजिट करने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती। दोस्तों, कनाडा का 60% से भी ज्यादा हिस्सा ओंटारियो और क्यूबेक में ही रहता है। लगभग 20% ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा में।
प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, यूकॉन और नूनावुत की आबादी तो 1% भी नहीं है। बात करें कनाडा के मौसम की, जिन इलाकों में लोग रहते हैं वहां का टेम्परेचर दिसंबर से मार्च तक -20 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसीलिए कनाडा दुनिया के सबसे ठंडे प्रदेशों में से एक माना जाता है। कनाडा में कुल 31,752 लेक्स हैं, तो मौसम का ठंडा होना तो जाहिर सी बात है। दुनिया में जितनी भी नेचुरल लेक्स हैं उनमें से 50% केवल कनाडा में ही है। कनाडा के लगभग 9% हिस्से पर लेक्स ही हैं, और ये कोई छोटी मोटी लेक्स नहीं है, बहुत ही लंबे चौड़े इलाके में फैली हुई हैं। हैवी स्नोफॉल्स, आइसी विंड्स, स्लिपरी और फ्रोजन स्ट्रीट्स, ये सब यहाँ आम बात है। वैसे आपको बता दें कि यहाँ भी 4 मौसम होते हैं। विंटर के अलावा यहाँ ऑटमन, स्प्रिंग और समर्स भी आती हैं। जून से सितंबर में यहाँ गर्मी का मौसम रहता है। ये गर्मी भारत जैसी तो नहीं होती, मगर इस समय पर ठंड काफी कम पड़ती है। नॉर्दर्न कनाडा के बारे में बताया जाता है कि यहाँ 24 घंटे सनलाइट देखी जा सकती है। बहुत कम देर के लिए आसमान में थोड़ा बहुत अंधेरा होता है। जिन जगहों पर लोग रहते हैं वो जगह ज्यादा ठंडी नहीं है, लेकिन कनाडा का जो एरिया खाली है वो इतना ठंडा है कि कुछ मिनटों में इंसान पर बर्फ जम जाए। दोस्तों, ओंटारियो मोस्ट पॉपुलेट तो है ही, साथ ही लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोविंस भी है, और क्यूबेक कनाडा का लार्जेस्ट एरोस्पेस इक्विपमेंट प्रोड्यूसर है। इसके बाद एडमॉन्टन को ऑयल कैपिटल ऑफ कनाडा बोला जाता है। ये जगह पेट्रोलियम, कोल प्रोडक्ट्स और मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है। फूड प्रोसेसिंग, वुड प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए वैंकूवर बहुत फेमस है। ये ब्रिटिश कोलंबिया में है, जो फॉरेस्ट लैंड वाली जगह है, तो यहाँ फॉरेस्ट प्रोडक्ट की भी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होती है। शिप रिपेयर एंड डीप सी एक्सप्लोरेशन व्हीकल्स के लिए भी ब्रिटिश कोलंबिया जाना जाता है। ये पैसिफिक ओशन के नजदीक है, इसलिए यहाँ रहने वाले लोगों को क्लीन एयर और ग्रेट व्यूज भी मिलते हैं। ये दोनों ही चीजें दुनिया में बहुत ही कम है। दोस्तों, जब ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ है, इंडस्ट्रीज यहाँ है, तो जाहिर है एजुकेशन सेक्टर भी इन्हीं जगहों पर होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि कनाडा अपनी जीडीपी का 6% केवल एजुकेशन पर ही खर्च करता है। 2020 में कनाडा का एजुकेशन सिस्टम 3रे नंबर पर था। तभी तो हर साल यहाँ इतने स्टूडेंट जाते हैं स्टडी पर्पस के लिए, मगर फिर भी इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। अब क्यों इतनी कम है वो तो हमने आपको बता ही दिया। दोस्तों, कनाडा के नॉर्थ का तो ज्यादातर एरिया ऐसा ही है जहाँ नाम मात्र की खेती भी नहीं की जा सकती। वो एरिया ह्यूमन पॉपुलेशन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। यानी कनाडा का एरिया तो ज्यादा है, लेकिन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमने तो सभी पॉसिबल रीजंस बता दिया, लेकिन आपको क्या लगता है, इतने बड़े एरिया में, मतलब कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश और उसके बहुत बड़े एरिया में कोई नहीं रहता? सोचिए उस देश में रहना कितना ही, यानी कि सोचिए कितना छोटा सा एरिया है। इसीलिए इन देशों की पॉपुलेशन भी कम है दोस्तों, जबकि भारत में हमारे यहाँ हर किलोमीटर में लाखों लोग रहते हैं। कनाडा में ऐसी स्थिति ही नहीं है, ऐसी आबो हवा ही नहीं है, ऐसी जलवायु ही नहीं है कि उसके पूरे लैंड एरिया को इस्तेमाल किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि मशीनों का इस्तेमाल करके रेस्ट ऑफ द लैंड एरिया को एक्सकेवेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, खनन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, पर वो भी उस ठंडे वातावरण में बेहद मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग वीडियो कैसा लगा आपको कनाडा के बारे में जानकारी जानकर आपको कैसा फील हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।